अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन इकराम, 5-6 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तैयार कर ली गई हैं और इमरान खान को अगस्त से पहले नाअहली का प्लान जो है वो सामने आ गया है। वो किस तरह सामने आ गया है, हामिद मीर साहब ने खबर दी है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, इमरान खान से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि एक कोर कमांडर मुलाकातें करते रहे हैं ज़मान पार्क के अंदर, जब बड़े बड़े मेले लगे हुए थे और उस मेले के अंदर जो है वो कोर कमांडर सब आते थे मुलाकात करने के लिए। वो ये सारी सूरत भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, इलेक्शन का जो ऐलान कर दिया गया, डेफिनेटली वो भी आपके साथ लिंक, वो चीज़ें भी लिंक करती है इमरान खान साहब की नाअहली के साथ। ये भी स्टोरी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक दो खबरें और हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो नाज़रीन इकराम, मैं फिर कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो जाकर के देखना है मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने रात में ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार कर ली गई है, वो मैंने पूरा व्लॉग किया था। और वो चौधरी परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से था। और आज फिर चौधरी शाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही सब मान चुके हैं। यानी कि आज फिर एक बार फिर मेरी जो खबर है उसकी तस्दीक सामने आई है। और उनका लेकिन चौधरी मुअन्नस इलाही हैं जो वो नहीं मान रहे। तो ये एक खबर थी। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, एक आपको पता है कि MNA हैं अली नवाज अवान साहब तहरीक इंसाफ के, उनके भाई जो हैं वो मिसिंग हुए हैं क्योंकि उनको उठा के जो ले गए थे अली नवाज अवान की जगह पे, लेकिन वो मिसिंग है। उनकी आज हियरिंग थी, वो भी आपके सामने रखते हैं। बाबर अवान साहब इनकी जानिब से जो पेश हुए कोर्ट में, और बाबर अवान साहब ने ये जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब जो है उनकी कोर्ट में ये केस की हियरिंग थी। तो उसमें जब दलाइल दिए बाबर अवान साहब ने, तो उसमें दलाइल देने से पहले मैं आपको बताऊं कि मिसिंग पर्सन के हवाले से जो केस चल रहा है उसमें से आईजी इस्लामाबाद जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी पेश हुए। तो वहाँ पे बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा ये जो गोरे का कानून बनाया गया, ये उसका फ़ायदा जो है वो उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो सिविल कानून में सिविल तरामीम की गई उसमें भी इन्होंने बड़ा बिगाड़ पैदा किया है। और अगर ये सिविल तरामीम में इन्होंने बिगाड़ पैदा किया, अगर ये कानून बनाते तो फिर ये क्या हाल करते उसका। उसके बाद उन्होंने आईजी से कहा कि क्या रिपोर्ट क्या है आपके पास। तो आईजी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी हमदर्दियाँ जो हैं वो इनके साथ हैं। तो दूसरी जानिब उन्होंने बाबर अवान साहब ने कहा कि हमें हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, हमें रिकवरी चाहिए। तो इसके ऊपर जज ने सवाल किया, जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत क्या थी उनको मिसिंग करने की। अब उनको किसी भी केस में MPO के तहत या किसी और मुकदमे में जो गिरफ्तार कर सकते थे उनके ऊपर डाल के, तो मकसद क्या था, जिसके बाद उनको जो है वो 10 दिन की जो है वो इसके ऊपर डेट डल गई। तो ये नाज़रीन इकराम वो खबर थी और जिसके हवाले से मैंने आपको, बल्कि बड़ा मुकालमा हुआ आईजी के साथ, अहम गुफ्तगू। वो जस्टिस साहब ने कहा कि आपको याद है इमरान खान के साथ जो है वो आज़म खान होते थे साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो आज वो बड़ी मुश्किल में है, जिसके ऊपर आईजी ने कहा कि इसी मुश्किल वक्त से गुजर के जो है वो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये उन्होंने बात की और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सख्त मुकालमा भी हुआ। तो ये इनके हवाले से एक खबर थी। और दूसरी जानिब जो श्री मज़ारी हैं उनकी भी हियरिंग थी कोर्ट में, उसी कोर्ट के अंदर उन्होंने वो ECL में उनका नाम जो डाला गया है उस हवाले से उनका वकील पेश हुआ। उनसे कहा गया, पूछा गया जज साहब की जानिब से कि आप बताएं आपका नाम ECL में आपको पता। उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो लिस्ट जारी की गई हमें डर है कि उसके अंदर हमारा नाम होगा, क्योंकि वो बताया नहीं गया कि कौन कौन उस लिस्ट के अंदर है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें डर है कि उसके अंदर ECL के अंदर हमारा नाम है, तो वो निकाला जाए। तो मुतलका महकमों को नोटिस इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तैयार की गई हैं और अगस्त से पहले इमरान खान को नाअहल करने का प्लान है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हामिद मीर साहब ने जो है वो खबर दी और उन्होंने कहा इस हवाले से कि उन्होंने रात को शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे, जहाँ पे उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ी अहम खबरें दी हैं नाज़रीन का, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने कहा कि गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान के खिलाफ मुकदमात तो बहुत से कायम हुए मगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में अभी तक इमरान खान के खिलाफ ट्रायल शुरू ना होने की वजह से 9 मई के वाक़यात के मुख्तलिफ रुखों के साथ मुकम्मल तहकीकात करना है ताकि पक्का हाथ डाला जा सके। तो उन्होंने कहा कुछ लोगों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे सुनकर 14 तबक रोशन हो जाए और 5-6 लोगों की मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना जा रहा है कि जो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। अब ये नाज़रीन का 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी तैयार हैं। हामिद मीर के कॉल जो आ सकती हैं उसमें मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा जो है वो गायब हैं और इनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। उनके घर के ऊपर कल भी छापा पड़ा और उनकी वीगो और कुछ गाड़ियाँ ले गए। उसके बेटे की एक क्लिप भी शेयर किया मुसर्रत जमशेद चीमा ने अपने जो है वो उसके ऊपर। तो ये नाज़रीन जो है वो
गुफ्तगू। और अब उन्होंने कहा, अब इमरान हामिद मीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आइंदा निगरान सेटअप में दोनों की मुशावरत होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें इलेक्शन करवाने के सिवा तमाम काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी के से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों पर खदशात का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी में ख्याल पैदा हो रहा है कि मरकज़ और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन नहीं करवाएंगी। तो उन्होंने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को शक है कि आइंदा निगरान हुकूमतें 3 महीने के लिए नहीं 6 या 9 महीने के लिए आएंगी। ये भी खबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की नाज़रीन इकराम कि इमरान खान को जब तक नाअहल नहीं किया जाएगा, जो मेन पॉइंट है जो मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि इलेक्शन उसी वक्त होगा जब चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि 14 अगस्त को हमारी जो हुकूमती मतलब मुद्दत है वो पूरी हो रही है, तो 14 अगस्त को हम जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद जो है वो उसका इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कब इलेक्शन करवाता है। ये बड़ा ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने कि 14 अगस्त को हम जो है वो हुकूमत छोड़ रहे हैं। तो अब जैसे हामिद मीर ने खबर दी कि जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो अबूरी सेटअप होगा उससे पहले जो है वो इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। मतलब अगस्त से पहले इमरान खान को नाअहल करना है। तो ये एक प्लान है नाज़रीन इकराम। अब आते हैं नाज़रीन इकराम, जो मुलाकातें होते रही हैं कोर कमांडर की इमरान खान से। ये नाज़रीन इकराम मुजम्मल सोहरावर्दी साहब ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने अली वारसी साहब को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने ये सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के से भी तहकीकात की गई, और ये खबर भी मैंने आपको अपने एक व्लॉग में दी होगी जो रेगुलर अगर मुझे सुनते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि जनरल फैज़ को भी वहाँ बुला के उनसे भी इंक्वायरी की गई। तो मुजम्मल सोहरावर्दी सीनियर साफ़ी उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ से भी जो वो तहकीकात की गई है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और उनके सामने कुछ सबूत भी रखे गए हैं। मतलब कि वो जो मुलाकातें की गई हैं इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने कहा कि आप कोर कमांडर बहावलपुर थे, आप इस तरह सियासतदानों को नहीं मिल सकते थे, फिर भी जो है वो आप मुलाकातें करते रहे वहाँ पे। और कुछ तस्वीर भी मुलाकातों की, जो वो ज़मान पार्क में जाते थे वहाँ पे उन्होंने कुछ तस्वीर भी रखी। तो इसके अंदर नाज़रीन काम उन्होंने जब ये सारी तहकीकात की कि उन्होंने कहा मुलाकातें करते रहे हैं, ये सारी चीज़ें करते रहे हैं, तो अगली बात बड़ी अहम है नाज़रीन काम, वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि ये तमाम मुलाकातें जो है मैं जनरल बाजवा के कहने पे जो है वो करता रहा हूँ। और उन्होंने वो सबूत दिखाए व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम रिपोर्ट जो है जनरल बाजवा को शेयर करता था, और उसके बाद जितनी भी वो सारी रिपोर्ट होती। तो ये अहम जो है वो चीज़ पेशरफ्त हुई है। इसका मतलब है कि इसके जो मामलात हैं और वो जो चीज़ें हैं बड़ी खुल करके सामने आ रही हैं। ये भी कहा जाता था कि जो जनरल फैज़ हैं वो अलग हैं, जनरल बाजवा अलग हैं, तो ये सारे एक ही ये दोनों चीज़ थे। और अब जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी हो सकती है तहकीकात या नहीं हो सकती, या जो भी मामलात हैं देखते हैं कि इनको भी पकड़ा जाता है या इनको भी जो है वो इनके ऊपर भी कोई पहली बात ये कि जनरल फैज़ को कहा जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अब जनरल बाजवा को भी कुछ शामिल करते हैं किसी जगह पे या नहीं करते, तो ये अब सवाल है। तो इसका जो है वो पता चलेगा। तो ये नाज़रीन इकराम अब तक की अपडेट से आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने